नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक के ऊपर और इस शेयर में काफी बड़ी गिरावट देखी आपने, नो डाउट। पिछले 3 दिनों में ही स्टॉक 10% निकल गया, लेकिन इस बीच काफी बड़ी खबर आई है। वो खबर जो है वो तो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, इनफैक्ट अपडेट है और वो मैं आपके साथ वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं। लेकिन ये न्यूज इतनी बड़ी है दोस्तों कि इस स्टॉक में जो ये गिरावट आप सभी ने देखी है ना, मेरे हिसाब से पहली बात तो अब यहां से इन्फोसिस या किसी भी बड़े आईटी स्टॉक में जो डाउन साइड है वो कैप्ड है, यानी कि लिमिटेड है। अब इससे ज्यादा नहीं गिरेंगे। अब मुझे पता है काफी सारे लोग इस समय बियरिश हो गए हैं, काफी लोग बेच रहे हैं। यही तो स्टॉक मार्केट का खेल है। जब सब लोग बियरिश हो जाएं और बेचने लगे ना, तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर आता है खरीदने और वो पैसा बनाता है। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आप स्टॉक की क्वालिटी चेक करते हैं एंड स्टॉक के फ्यूचर को जज करने की कोशिश करते हैं। कभी भी आज तक उस बंदे ने पैसा नहीं बनाया यहां पे जिसने अभी खरीद के अभी बेचने की सोची है। वो तो आज बनाएगा, कल छोड़ देगा। मार्केट में ये चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं कहा मैंने कि आपने किसी ट्रेडिंग में पोजीशन में पैसा ही नहीं बनाया। यार, नया बंदा कल पहली बार डीमेट अकाउंट खोल के भी बंदा पैसा बना लेता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। 2-2 हजार कमाएगा ना, एक साथ 10,000 देके जाएगा, किसी भी क्रैश में देके चला जाएगा। लेकिन आपका कन्विक्शन हाई होगा, फ्यूचर ग्रोथ दिख रही होगी और स्टॉक का प्राइस नीचे होगा ना, तो आपको मौका दिखेगा। एंड ये चीज जिसने भी करी है ना, वो पैसा बना के गया है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फोसिस में ऐसा हुआ क्या है। दोस्तों, इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने एक अपडेट दिया जहां 13 अक्टूबर को कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स पेश करने के लिए अनाउंस कर दिया है। कंपनी Q2 के रिजल्ट्स पेश करेगी 13 अक्टूबर को और 14 अक्टूबर से आपको इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि आफ्टर मार्केट ही इन्फोसिस अपने रिजल्ट्स पेश कर सकती है। रिजल्ट से आपको क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। एंड इस रिजल्ट्स के बाद क्या माहौल सुधरेगा? बिल्कुल सुधरेगा। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब अगर मेरे से इन्फोसिस के बारे में पूछें तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि मुझे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही पैमाने पे ये कंपनी, ये स्टॉक बहुत दमदार लगता है। और अब मैं एक एज एन इन्वेस्टर और एज एन पोजिशनल बायर देखूंगा, प्राइस वो भी मेरे फेवर में आ रहा है। मेरे फेवर में क्या नहीं है, मेरे फेवर में मार्केट का व्यू नहीं है। मतलब कि मार्केट में इस समय जो लोगों का व्यू है ना इन्फोसिस के बारे में, वो खराब है। और जब सब लोग बेचने की बात करें तब आपको खरीदना चाहिए। जब सब खरीदने की बात करें ना, आप बेच दो। ये मार्केट में स्ट्रेटेजी बना लीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, नुकसान होना बंद हो जाएगा, फायदा होना शुरू हो जाएगा। ये बातें देखिए बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी हो रही हैं, लेकिन ये फैक्ट है। आप जब ये सब समझ जाओगे तब आप पैसा बनाना लग जाओगे। अब काफी लोगों ने मेरे कहने से भी खरीदा है। मैं उनको पहले तो ये कहूंगा कि आपने बहुत अच्छी चीज खरीदी है, चाहे मेरे कहने से खरीदी है या अपने आप खरीदी है। लेकिन स्टॉक मार्केट में यहां आपने पैसा लगाया तो आपका नुकसान नहीं जाने वाला। चलिए इन्फोसिस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि मैं इतना बुलिश क्यों हूं इस स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक की बैलेंस शीट आप सभी के सामने मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों, कहीं ना कहीं, एंड आपको खुद पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। इन्फोसिस स्टॉक आप सभी को पता है, अगर लंबे समय में देखेंगे तो एक मल्टी बैगर शेयर है एंड बोनस का बादशाह है, डिविडेंड देता है, बायबैक करता है। मैनेजमेंट बहुत ही क्लियर है और बहुत शानदार है। जो मैनेजमेंट आपको कंटिन्यू बोनस दे रहा है, जो मैनेजमेंट कंटिन्यू डिविडेंड दे रहा है, उस मैनेजमेंट पे तो कोई आपको सवाल उठाने का मतलब ही नहीं बनता। ये तो आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रही है कंपनी, ठीक है। 5,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऊपर 8 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप हुआ था इस कंपनी का। निफ्टी का हिस्सा है और आगे भी रहने वाला है और बहुत पुराना हिस्सा है। इस कंपनी की बात करूं तो 52 वीक हाई 1954 का है, जहां से अच्छा खासा करेक्ट है, एंड 52 वीक लोज पे ट्रेड कर रही है कंपनी। स्टॉक का पीई 26 का है, यानी 26 के प्राइस टू अर्निंग पे मिल रही है। एक ऐसी कंपनी जो सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, तो 26 के मल्टीपल्स पे मिल रही है। तो मुझे लगता है शायद ही बहुत अच्छा मौका है। बुक वैल्यू पर शेयर 175 रुपीज पर शेयर का बुक वैल्यू है इस कंपनी की, जिसके सामने अगर आप इसको इनटू करेंगे तो लगभग 8.5 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 37.1% का है। 2.25% की डिविडेंड यील्ड है। अब आप बताइए क्या दिक्कत है। अब बात करते हैं अच्छी चीजें क्या क्या है। अच्छी चीजें हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी हैज सॉरी गाइस, कंपनी हैज गुड रिटर्न इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड। 3 इयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो लगभग
7.2% की है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 54.3% का। एक्चुअली आज मेरी थोड़ी तबीयत सी डाउन हो गई है, इसीलिए आप देख रहे हैं वीडियो भी आगे पीछे हो रही है, तो ये जो बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर इसकी कमीज के बारे में यानी कॉन्स के बारे में बात करें तो एक तो स्टॉक जो है 8 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, बट ये मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है। तो स्टॉक ऐसा है जो 10 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था, अभी तो बहुत सस्ता हो गया मेरे हिसाब से, यहाँ से कोई कमी दिखती नहीं है, तो ये अब नेगेटिव में से नहीं मानता। प्रमोटर होल्डिंग इज लो, बट ये हाईली मैनेजमेंट प्रोफाइल कंपनी है, तो वहाँ से कोई इशू नहीं है। अगर आप इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखें तो 45 का था मार्च में, एंड अभी आप देखेंगे तो लगभग 52 का हो गया। उससे पहले 38 का था, 35 का था, तो अच्छा खासा ग्रो रहा है, कोई इशू नहीं है। रिजर्व्स 72,000 करोड़ के रिजर्व्स है कंपनी के पास, और बोरोइंग्स में केवल 6,000 करोड़ की बोरोइंग्स, तो डेट फ्री है, इसीलिए कह रहे थे मैं आपसे कह रहा था, तो कोई कमी नहीं है इस स्टॉक में। बाकी रिजल्ट्स में कमेंट्री पे मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि कमेंट्री कैसा करता है मैनेजमेंट। एंड लास्ट कमेंट्री मुझे अच्छे से याद है, मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि हमारे जो भी ये रेवेन्यू है वो हम क्लॉक करेंगे जो हमारे पुराने थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्केट को देखना है वो है कि डॉलर आय कैसे आती है, क्योंकि जो यूएस में प्रॉब्लम चल रही है उसका इंपैक्ट दिखेगा डॉलर आय पे। बाकी सब ठीक ठाक है, मुझे लगता है वो भी आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। तो जिसके पास है वो डेफिनेटली बना रहे, जिस पे नहीं है वो खरीद सकता है, आप चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।